नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की वो 100 हॉट सीट जिस पर हम आपको सर्वे बताएंगे। फटाफट सर्वे को सुन लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। उस सवाल का जवाब देने वाले लकी विजेता को हमारी तरफ से बम्पर इनाम दिया जाएगा। चलिए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। क्या लगता है शुरुआती 100 सीटों पर जिस पे हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ रहने वाला है, कौन सी पार्टी कहां बाजी मारेगी, उन तमाम सीटों पर लगातार जो 100 सीट है, हॉट सीट या दूसरी सीट मान लीजिए 294 सीटों में से 100 सीटों का महासर्वे का पाप आपके सामने अभी हाजिर होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और अगर आपको खबर पसंद आती है तो अपने आसपास के दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महासर्वे जो है पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की शुरुआती 100 सीटें जिस पर बड़ा घमासान है, उसमें कौन सी पार्टी विजयी होती है, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं और उसी के साथ कौन सी पार्टी वहां से सीट निकाल कर लेके जाएगी। आपको क्या लगता है शुरुआती 100 जो हम बताने जा रहे हैं उसमें क्या आपको लगता है कि बीजेपी बाजी मारेगी या टीएमसी बाजी मारेगी या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बाजी मारेगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप पश्चिम बंगाल या देश के किसी भी कोने से हैं और अगर आपको लगता है भी पश्चिम बंगाल को लेकर आप सही बता सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो वो कमेंट ज़रूर करें। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में काबिज होगी और पश्चिम बंगाल में अब की बार क्या कुछ होने वाला है? अलीपुरद्वार में करीबन 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों में कौन बाजी मार रहा है वो हम आपको बता दें। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 4 और कांग्रेस और लेफ्ट का यहां खाता नहीं खुलेगा। अलीपुरद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, टीएमसी अच्छा आगे जा रही है और बीजेपी अभी 1 सीट पे है। तो वही हम आपको बता दें। उससे अगली बात करें हम बांकुड़ा की। बांकुड़ा में 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है और वहीं टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 7 सीटें जा रही है। यहाँ पर भी टीएमसी 1 सीट ज़्यादा बढ़त में है और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट के जो हाथ है वो खाली रहेंगे। अगर तीसरे भाग की बात करें तो पश्चिम वर्धमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 9 सीटें हैं और अगर उन 9 सीटों की बात करें तो 4 सीट जो है बीजेपी को जा सकती है, 5 सीट टीएमसी को जा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। उससे अगली बात करें तो पूर्व वर्धमान की अगर बात करें तो पूर्व वर्धमान में करीबन 16 सीटें हैं। 16 सीटों में अगर बात करें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में और सीपीआईएम जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 16 में से 9 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर टीएमसी का अपना एक दबदबा है और उस दबदबे को टीएमसी कायम रख सकती है, लेकिन बीजेपी भी इस गढ़ में सेंधमारी कर रही है। 6 सीटें जो है पूर्व वर्धमान से ले रही है। वही बात करें वीरभूमि की तो वीरभूमि की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर 6 सीटें जा रही है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ पर फिर अपने हाथ खाली रख सकता है। वीरभूमि की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 1 सीट की बढ़त टीएमसी से बनाई है। तो वहीं अगले की बात करें कूच बिहार में करीबन 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 5 और कांग्रेस और लेफ्ट भी यहाँ पर फिर शून्य पर ही रहेंगे। यहाँ पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर है। बीजेपी हालांकि 2 सीटें यहाँ से कम लेकर जाने के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं से भी है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें अगली दार्जिलिंग में करीबन 5 सीटें हैं। अगर इन 5 सीटों का अनुमान की बात की जाए तो करीबन 2 जो है वो बीजेपी सीट ले जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 3 सीटें जो है यहाँ से तृणमूल कांग्रेस लेके जाएगी यानी टीएमसी लेकर जाएगी और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसके खाते में 0 सीटें रहेंगी। जी हाँ, हम आपको बता दें अगर अगली इस बात की जाए तो उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। उस 9 सीटों में सीधे
सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है अभी बीजेपी और टीएमसी को यहाँ पर दोनों को 4-4 सीटें, और जो एक सीट बचती है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिलने वाली है। यहाँ पर दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है, दोनों में बराबर सीटें रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें दक्षिण दिनाजपुर की, तो दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी यहाँ लेके जा सकती है और 3 सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाएगी। यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी एक सीट में बढ़त बनाएगी बीजेपी से, और वहाँ जो बात करें अगर कांग्रेस और लेफ्ट की, तो यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट को एक सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगली बात करें हम हुगली में करीबन 18 सीटें हैं। हुगली सीटों की अगर बात करें तो उसमें 18 सीटों में से 8 सीट जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में जाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो 9 सीटें हैं वो जो है टीएमसी के खाते में जा रही है, और जो एक सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को जाती हुई नज़र आ रही है। हुगली में 9 और 8 सीट, यानी मतलब एक सीट का अंतर बीजेपी के द्वारा रहा जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी में यहाँ पर भी ज़बरदस्त टक्कर हुगली के 18 सीटों में देखी जा सकती है। तो वही बात दोस्तों, वहीं अगर इन 100 सीटों की बात करें तो इस 100 सीटों में शुरुआती 100 सीटों में बीजेपी के खाते में 42 सीट और टीएमसी के खाते में 54 सीट और सीपीआईएम के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इन 100 सीटों के गणित की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी जो है बीजेपी पर हावी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी को सीटें ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही है। इन 100 सीटों का सर्वे आपको कैसा लगा दोस्तों, ये बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा भी आपकी सीट से आखिर कौन जीत रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा जिसमें लकी विजेता को एक बम्पर इनाम दिया जाएगा। तो चलिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का सवाल ये है भी, पिछले चुनाव में 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कितनी सीटें आई थी और हुगली में कुल कितनी सीटें हैं। तो जवाब देना ना भूलिएगा, और जवाब देने वाले सभी लकी विजेता के नाम नोट किए जाएंगे और अंत में जब चुनाव समापन होगा तब उस वक्त जो है लकी ड्रा निकाला जाएगा और लकी विजेता को पुरस्कारित भी किया जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको अपडेट अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर भी कीजिएगा, अपने आसपास में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वे के आंकड़ों को लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भी पश्चिम बंगाल में आखिर क्या हो सकता है। क्या बीजेपी सत्ता में आ सकती है और क्या टीएमसी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी। 2 बार लगातार सत्ता में रहने वाली टीएमसी क्या अब की बार बीजेपी से टीएमसी को खतरा है, या फिर बीजेपी को टीएमसी से खतरा है, या टीएमसी को बीजेपी से खतरा है। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें।